चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर अभी तक देश के आम उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। खास बात यह है कि 25 मई 2026 के बाद से दिल्ली में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसे में वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में या आने वाले दिनों में तेल कंपनियां खुदरा कीमतों में कटौती कर सकती हैं। भारतीय तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के पिछले 15 दिनों के औसतन मूल्य के आधार पर रोजाना सुबह 6 बजे नई दरों की समीक्षा करती है। हालांकि फिलहाल कंपनियों ने कीमतों को स्थिर रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वैश्विक बाजार में आई इस गिरावट का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को कब तक मिलता है। आंचल का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। आंचल, कुछ खास बदलाव ईंधन की कीमतों में नजर नहीं आता है, क्या लगता है क्या वैश्विक बाजार में इस गिरावट का जो असर है वो घरेलू उपभोक्ताओं को कब तक मिलेगा? सरकार की क्या रणनीति है इस पर? बिल्कुल है। पिछले दिनों हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में जब हालात काफ़ी ख़राब थे, तनावपूर्ण थे, जहाज़ जो है फ्यूल के नहीं आ पा रहे थे, उस वक्त हमने ये देखा कि सरकार ने जैसे जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ाई उसमें लोगों ने मैनेज किया, लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। लोगों का कहना था कि जब जहाज़ ही नहीं आ पा रहे हैं फ्यूल के, तो आखिरकार उन तक जिस भी कंडीशन में डिफ़िकल्टी के साथ फ्यूल पहुँच रहा है तो उसमें कीमत में बढ़ोतरी की जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जबकि हालात थोड़े से सामान्य हैं, जीवन पटरी पर दौड़ने लगा है और फ्यूल की जो कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, खास करके हम क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, वो कम हो गई है। यानी कि 70 से 75 के करीब देखिए क्रूड ऑयल हो चुका है। उसके बावजूद भी पेट्रोल जो है वो 100 पार मिल रहा है भारत में लोगों को, डीजल भी 95 पार मिल रहा है। तो आप सोचिए कि लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, सरवाइव करने में प्रॉब्लम, खास करके जो निचला तबका, जिनके पास बाइक है, जिनके पास देखिए कह सकते हैं कि गाड़ी है छोटी वाली, उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। उन लोगों का कहना है कि हमें खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है और उनका जो बजट है पॉकेट का बिगड़ा हुआ है। यहाँ देखिए हम फ्यूल पंप पे ही मौजूद हैं, कुछ लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, कच्चा तेल कम हो चुका है। कल एक बैठक भी बुलाई गई थी कंपनियों की। सर, क्रूड ऑयल जो है वो 70 प्लस है, लगभग 70 से 75 रुपये मिल रहा है, और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो 100 पार है, और डीजल की बात करें तो 90 पार है, 95 रुपये करीब है। ऐसे में आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि आप लोगों को राहत मिले? कच्चा तेल कम हो चुका है, फिर आप लोगों को फ्यूल अभी भी उतना ही मिल रहा है, उतनी कीमत में मिल रहा है? मैडम, हमें तो कोई राहत ही नहीं मिल रही है। दिन पे दिन डेली के रेट बढ़े जा रहे हैं, और E20 ऐसा पेट्रोल आया है गन्ने का जो बता रहे हैं इसमें चलता है, पूरा इंजन ख़राब कर रही है गाड़ी का। और ये तो सरकार का जो डिसीजन है इससे तो हम सेटिस्फाई है नहीं बिल्कुल। और पेट्रोल के दाम इतने बढ़े जा रहे हैं, इस पर सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए, ताकि आगे भी जो लोग हैं इतना परेशान हो रहे हैं, और जब से E20 आया तब से और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जी मैम, आपको लग रहा है कि जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही है, कल एक बैठक हुई थी इन तमाम भारत की कंपनी जो फ्यूल वाली हैं कि क्या करना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं करेंगे? मैडम, चाहे पेट्रोल डीजल चलो बढ़ रहा है वो बात ठीक है, पर जो E20 है इससे तो नुकसान हो रहा है ना। अब ये तो देखिए ना, प्योर पेट्रोल जहाँ चलो 102 रुपये हम ले रहे हैं, बट जो E20 है उसमें बता रहे हैं गन्ने का जूस मिलावट करी जा रही है, उससे इंजन पे भी फ़र्क पड़ रहा है हमारी गाड़ी पे। और नई गाड़ी खुल रही है, बताओ 15-15, 20-20 हज़ार का खर्चा आ रहा है नई गाड़ी में। तो इससे तो ये है कि उससे सरकार को मैं ये कहना तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से दिक्कत नहीं? दिक्कत तो है मैडम, बट ये है कि अब जब हालात ऐसे चल रहे हैं, विश्व युद्ध चल रहा है, तो अब जब शांति हो जाएगा तब जाके वो नॉर्मल होंगे पे पेट्रोल पर। ये है कि काम तो चलाना पड़ेगा ना, अब क्या करे आम आदमी। आम आदमी सरवाइव कर रहा है। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो कि फ्यूल डलवाने के लिए देखिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि 102.12 रुपये पेट्रोल है
और 95 के करीब डीजल मिल रहा है। सर, गाड़ी में जो फ्यूल भरा जा रहा है कीमत उसकी तो महंगी है, क्रूड ऑयल की कम है, तो आप लोगों को राहत की उम्मीद है? नहीं, बहुत राहत है, बहुत ज़्यादा राहत है, हमारे टेंशन नहीं है, बहुत राहत है अभी। राहत है यानी कि आपको लग रहा है कम है फ्यूल के जो पैसे हैं? बहुत कम है, बहुत कम है अभी, बहुत कम है अभी। कच्चा तेल तो 70 से 75 रुपए मिल रहा है। इसके तेल मिलते, जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी तो तेल सस्ता था, जब भी तो मिलता था। कितने रुपए मिल रहा है? हैं कितने रुपए मिल रहा है? 60 रुपये लीटर मिल रहा था उस समय की, और अब में भी बहुत अंतर है, और अभी तो बहुत ज़्यादा सस्ता है अभी। आप कह रहे हैं कि सस्ता है, देखिए एक इंसान ऐसे भी मिले हैं जिनको बिल्कुल इनका कहना है बिल्कुल कि आंचल, महंगाई और बढ़ देखिए लोगों के अपने अपने विचार, अपने अपने तर्क हैं और अपना अपना सोचना है। हालांकि सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही है वैश्विक बाजार में, तो फिर जल्द ही घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा या इसका जो लाभ है वो मिलेगा। शुक्रिया आंचल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, छात्र